नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पुरानी पेंशन योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, कई प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। इसको लेकर केंद्र सरकार भी दबाव में है। अब केंद्र सरकार के सलाहकार मशीनरी में पुरानी पेंशन को लेकर बहुत बड़ी सकारात्मक हलचल शुरू हो गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी ने ये लेटर लिखा है। राष्ट्रीय परिषद है, शिव गोपाल मिश्रा सचिव हैं, जिसके 2 नवंबर 2022 का ये लेटर है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार की और अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद JCM कैबिनेट सचिवालय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। देखिए क्या लेटर लिखा है। श्रीमान, विषय है 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS पेंशन नियम 1972 के तहत NPS को वापस लेना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना। संदर्भ है यह कार्यालय पत्र संख्या NCJCM 2020 CS PM NPS दिनांक 2/3/2020। संदर्भ दिया है उसका। श्रीमान, अर्धसैनिक कर्मियों सहित पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी बिना गारंटी वाली राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS का विरोध कर रहे हैं और सरकार से NPS को खत्म करने और CCS यानी पेंशन नियम 1972 वर्तमान में CCS पेंशन के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद JCM के कर्मचारी पक्ष ने NPS के दुष्परिणामों को महसूस करते हुए इसका विरोध किया है और सभी राष्ट्रीय परिषद JCM की बैठकों और राष्ट्रीय समिति की बैठकों में NPS को खत्म करने, वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है। उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किया गया था, राष्ट्रीय परिषद की पिछली स्थायी समिति की बैठक 22/9/2022 को आयोजित JCM की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने एक बार फिर सरकार से NPS को वापस लेने और अर्धसैनिक बलों सहित कर्मचारियों के बीच असंतोष को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अनुरोध किया है। और यह भी तथ्य है कि 4 राज्य सरकारें पहले ही NPS वापस ले चुकी हैं और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी हैं। यहां हम आपका ध्यान 14 दिसंबर 2007 को ही स्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। बैठक के कार्यव्रत से उद्धरण आपके तत्काल नीचे संदर्भ के लिए दिया जा रहा है। देखिए 2007 की बात है, ये 14 दिसंबर 2007 की। उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 1/1/2004 से प्रवेश किया था, वर्तमान पेंशन प्रणाली की तुलना में खराब होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापन दर वर्तमान के साथ मेल खाती है। इस प्रकार NPS के लिए एक जीत की स्थिति है कर्मचारी और सरकार। NPS को लागू हुए अब 18 साल हो गए हैं। 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों ने अब सेवा से सेवानिवृत्त होना शुरू कर लिया है। NPS से उन्हें पेंशन के रूप में जो मामूली राशि मिल रही है, उससे यह साबित होता है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए यह उनके बुढ़ापे में एक आपदा है, न कि फायदे की स्थिति। इस तथ्य को साबित करने के लिए हम निम्नलिखित चार्ट कुछ कर्मचारियों का उदाहरण दे रहे हैं जो हाल ही में एक रक्षा प्रतिष्ठान से सेवानिवृत्त हुए हैं। देखो, इन्होंने एक चार्ट भी दिया है। देखिए, इसमें दिया गया है रामचंद्रन, उसका TC प्रति नंबर दी गई है। मूल वेतन उनका 30,500 था। कुल सेवा 13 वर्ष उन्होंने की। NPS की उनकी पेंशन बैठी 2417 रुपए। अगर पुरानी पेंशन उन्हें मिलती तो उन्हें 15,250 रुपए मिलते। उसके बाद के भास्कर, जिनका मूल वेतन देखिए TC नंबर दिया गया है, इनका 34,300, 15 साल इन्होंने सर्विस की। इनकी NPS पेंशन बैठी 2506 रुपए।
जबकि इन्हें पेंशन मिलनी थी 17,150 रुपए। अब देखते हैं एस शिवाशंकरन, जिनका 56,900 मूल वेतन था, 17 साल इन्होंने नौकरी की। इनकी एनपीएस पेंशन बैठी 4900 रुपए, और अगर इन्हें पुरानी पेंशन दी जाती तो 28,450 रुपए दिए जाते। तो देखिए 3 उदाहरण दिए हैं। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि एनपीएस कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के लिए हर महीने अपने वेतन का 10% योगदान करने के बावजूद केवल बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और पुरानी पेंशन प्रणाली की तुलना में बदतर है। एनपीएस के तहत पेंशन स्थिर रहती है और पुरानी पेंशन में उपलब्ध मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कोई महंगाई राहत नहीं है। उपरोक्त के अलावा पुरानी पेंशन योजना में अन्य लाभ भी हैं, जैसे 40% गणना, 15 वर्ष के बाद गणना की गई पेंशन की बहाली, 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में 20% की वृद्धि और 100 वर्ष की आयु में 100% पेंशन। इनमें से कोई भी लाभ एनपीएस में उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब यह संदेह से परे साबित हो गया है कि समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्र की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक आपदा है, न कि लाभकारी पेंशन योजना। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कभी भी एनपीएस की शुरुआत नहीं की है। हाल ही में 4 राज्य सरकारें, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने पहले ही एनपीएस को वापस लेने और अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय ले लिया है। अन्य राज्य सरकारें भी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, क्योंकि यह संदेह से परे साबित होता है कि एनपीएस सरकारी कर्मचारियों की बुढ़ापे की रक्षा नहीं करने जा रही है, इसलिए यह विवेकपूर्ण है कि कैबिनेट सचिव को राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में जेसीएम कैबिनेट को प्रस्ताव देने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी बिना गारंटी वाले एनपीएस को वापस लेने और 1/1/2004 या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना वापस करने के लिए सकारात्मक निर्णय लेने के लिए, जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो पहले ही एनपीएस से सेवारत हो चुके हैं। महोदय, हम आशा करते हैं क्योंकि एनपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में एक प्रमुख मुद्दा है, इसलिए इस संबंध में सरकार द्वारा बिना किसी देरी के निष्पक्ष और विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। स्टाफ पक्ष के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है ताकि आप इस संबंध में स्वयं को अवगत करा सके। कृपया आपके पहले और अनुकूल कार्यवाही की प्रतीक्षा में। आपका धन्यवाद। आपका विश्वासी शिव गोपाल मिश्रा जो सचिव हैं, तो काफी अच्छा लेटर इन्होंने दिया है और इसके साथ साथ इन्होंने तथ्य भी दिए हैं कि एनपीएस के अंतर्गत जो रिटायर हुए हैं उन्हें कितनी पेंशन मिलनी चाहिए थी और कितनी पेंशन उन्हें मिल रही है। इसके बाद उन्होंने कर्मचारी का नंबर भी दिया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार को इस बारे में कुछ सोचना पड़े। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।